बहुत समय पहले रतनपुर नाम का एक गांव था। गांव के किनारे एक झोपड़ी थी। यहाँ रहता था रघु लकड़हारा। रघु कामचोर नंबर 1 था। उसकी कुल्हाड़ी पर धूल जमी थी और घर में भी लकड़ियां खत्म थीं। रघु जम्हाई लेते हुए कहता है, आज तो शरीर में बिल्कुल जान नहीं है, थोड़ा और सो लेता हूँ। तभी घर के अंदर से रघु की पत्नी सीता गुस्से में बाहर आती है और बोलती है, रघु, सोते रहने से पेट नहीं भरता, घर में दाना नहीं है। अरे भाग्यवान, कल ले आऊंगा लकड़ी, आज बहुत थकान है। कल कल करते सारी लकड़ी खत्म हो गई, चूल्हा कैसे जलेगा? पड़ोसी से मांग लूं क्या रोज की तरह? हाँ, आज मांग लो, कल पक्का जंगल जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, बच्चे भूखे हैं, उठो और आज ही जंगल जाओ। रघु मुंह बनाते हुए कहता है, ठीक है बाबा, जाता हूँ। देख लो, बस ये एक टुकड़ा बचा है। इतना कम? कल तो बहुत लकड़ी थी। तुम्हारे कल करेंगे के चक्कर में घर खाली हो गया। तुम्हारी कुल्हाड़ी में तो जंग लग गया है। कुल्हाड़ी भारी है, हाथ दुखता है मेरा। तो लोहार के पास जाकर धार लगवा लो। बिना लकड़ी काटे पैसे कैसे आएंगे? ठीक है, पहले लोहार के पास जाता हूँ। इतना कहकर रघु जाने लगता है। रघु कुल्हाड़ी लेकर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे मोहन मिलता है। मोहन रघु का पड़ोसी है। मोहन रघु से कहता है, अरे रघु, आज भी काम पर नहीं गया? जा तो रहा हूँ भाई। तेरा जा रहा हूं कभी खत्म नहीं होता। सीता भाभी भी परेशान रहती हैं। मेरा शरीर जल्दी थक जाता है यार। थकान काम करने से होती है, दिन भर सोने से नहीं। चल मेरे साथ जंगल। आज नहीं यार, आज मेरा सिर भारी है। ठीक है दोस्त, पर याद रखना, जंगल दूर नहीं है, तेरी मेहनत करने की आदत दूर हो गई है। इतना कहकर मोहन जाने लगता है। रघु हरि के दुकान पर पहुंचता है। उसे देखकर हरि कहता है, अरे रघु, कितने महीनों बाद दिखा, क्या काम है? कुल्हाड़ी पर धार लगा दे भाई, पैसे उधार लिख लेना, लकड़ी बेचकर दे दूंगा। उधार तो लिख दूंगा, पर तू पक्का लकड़ी काटेगा ना, या फिर से सो जाएगा? आज पक्का काटूंगा। तभी वहां पर एक काला कपड़ा पहने एक अजनबी आता है और कहता है, मेरा एक काला थैला खो गया है, उसमें कुछ जादुई है। जादुई? कैसा जादू? ऐसी चीज जो जंगल का रास्ता बदल देती है। जो मेरा थैला ढूंढेगा उसे मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। हरि धीरे से कहता है, रघु, ये आदमी ठीक नहीं लग रहा, दूर रह इससे। पर रघु की आंखों पर तो लालच का पर्दा पड़ चुका था। कितना बड़ा इनाम मिलेगा? इतना बड़ा कि तुम्हारे साथ पुश्ते बैठकर खाएंगे। आज शाम तक फैसला कर लेना। इतना कहकर अजनबी वहां से गायब हो गया। हरी, मैं वो थैला ढूंढने जा रहा हूँ। रघु और हरि जंगल की तरफ जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें थैला मिल जाता है। थैला देखकर हरि कहता है, रघु, थैला तो मिल गया, अब वापस चलते हैं। इनाम के चक्कर में जान मत गवा। बस थोड़ा अंदर चलकर देखते हैं कि इनाम कौन देगा। इतना कहकर दोनों जंगल में और अंदर की तरफ जाने लगते हैं। जंगल के अंदर जाते ही झाड़ियों से एक जादुई वन रक्षक बाहर आता है। उसके हाथ में चमकती हुई छड़ी है। वन रक्षक कहता है, रुक जाओ, कुल्हाड़ी नीचे रखो। रघु डरते हुए कहता है, हम तो बस इस थैले वाले आदमी को ढूंढ रहे हैं। ये जंगल इनाम नहीं, नीयत देखता है। यहां लालच और चालाकी नहीं चलती। सामने 3 रास्ते हैं, सही रास्ता चुनो। मैं वो दाया पथरीला रास्ता चुनूंगा। ठीक है, अपनी कुल्हाड़ी उठाओ। अब इसका काम काटने के लिए नहीं, बचाने के लिए होगा। सभी जंगल में अंदर की तरफ जाते हैं। तभी झाड़ियों के पीछे से काली परछाइयां हिलती दिखती हैं और झाड़ियां से आवाज आती है, रघु, अपनी कुल्हाड़ी हमें दे दो, वरना तुम्हारा दोस्त मारा जाएगा। रघु, मुझे डर लग रहा है। घबराओ मत, ये जंगल तुम्हारा डर चेक कर रहा है। चुपचाप पेड़ के तने के पीछे छिप जाओ। अचानक झाड़ियों से एक विशाल जंगली सुअर बाहर आता है।
और रघु की तरफ दौड़ता है। अरे बाप रे, सुअर। रघु, मार इसे कुल्हाड़ी से। नहीं, वन रक्षक ने कहा था कुल्हाड़ी बचाने के लिए है, मारने के लिए नहीं। रघु एक मोटी लकड़ी उठाता है और दूर फेंकता है। सुअर लकड़ी की आवाज सुनकर उधर भागता है और ढलान से नीचे फिसल जाता है। शाबाश रघु, तुमने जानवर को मारा नहीं बल्कि अक्लमंदी से रास्ता बनाया। रात हो जाती है। अचानक एक जादुई रोशनी चमकती है और हवा में 3 कुल्हाड़ियां तैरने लगती हैं, एक सोने की, एक चांदी की और एक चमकदार लोहे की। तभी जादुई परछाई कहती है, अगर सच बोलोगे तो रास्ता मिलेगा। बताओ, इनमें से तुम्हारी कुल्हाड़ी कौन सी है? तभी रघु की पत्नी सीता रघु को ढूंढते हुए वहां पहुंच गई है और कहती है, रघु, लालच मत करना, जो हमारा नहीं है उसे मत छूना। हाँ सीता, इनमें से कोई मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो वो पुरानी टेढ़ी वाली है जिससे मैंने सालों पसीना बहाया है। जादुई कुल्हाड़ियां गायब हो जाती हैं। उसके बाद जादुई परछाई कहती है, तुमने सच बोला, पर यहां से बाहर जाने के लिए तुम्हें अपनी इस पुरानी कुल्हाड़ी को हमेशा के लिए यहीं छोड़ना होगा। अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो लकड़हारा कैसे कहलाऊंगा? रघु, तुम अपनी मेहनत से लकड़हारे हो, इस लोहे के टुकड़े से नहीं। छोड़ दो अपना पुराना आलस। ठीक है, मैं इसे छोड़ता हूं। रघु कुल्हाड़ी जमीन पर फेंक देता है। कुल्हाड़ी गिरते ही सारा जादू टूट जाता है और रास्ता साफ हो जाता है। रघु, सीता और हरि जंगल से बचकर गांव की सीमा पर एक कुएं के पास पहुंचते हैं। आज मुझे समझ आ तब गया। तक सुबह भी हो चुका मैं है। काम से भागता था, इसलिए मुसीबतें मेरे पीछे भागती थी। तभी वहां पर वन रक्षक आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, तो अब क्या करोगे? अब से टाल मटोल बंद। रोज सुबह उठूंगा, मेहनत करूंगा और अपने परिवार का पेट पालूंगा। पास ही एक नई साधारण सी कुल्हाड़ी रखी है। रघु मुस्कुराकर उसे उठा लेता है। सीता और हरि ताली बजाते हैं। वन रक्षक धुन में गायब हो जाता है। और दोस्तों, उस दिन के बाद रघु गांव का सबसे मेहनती लकड़हारा बन गया। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? यही कि शॉर्टकट और आलस सिर्फ मुसीबत लाते हैं। असली जादू तो हमारी मेहनत में है